अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को भी जनपद में 26 नए लोग बने कोरोना का शिकार। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 149 पर। मंगलवार को बुढ़ाना के गांव जोला में बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बुधवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में A to Z कॉलोनी के निकट एक तेल के टैंकर में भयंकर आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। बुधवार को गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर के भटिया कॉलोनी पहुंची एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर लगाया बच्चा न होने के कारण घर से बाहर निकालने का आरोप। बुधवार को मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बुधवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लगाई शनिवार व रविवार का लॉकडाउन स्थगित करने की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार का दिन भी मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण के लिहाज से कोई खुशखबरी नहीं लेकर आया तथा कोरोना संक्रमितों का मिलना बुधवार को भी अन्य दिनों की भांति ही जारी रहा। हालांकि जिस तरह से मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है उस लिहाज से आने वाले दिन मुजफ्फरनगर वासियों के लिए कठिन परीक्षा साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन आने वाले दिनों में दोनों समुदाय के प्रमुख त्योहार भी पड़ रहे हैं, जिस कारण बाजारों व सड़कों पर काफ़ी भीड़ होने की उम्मीद आने वाले दिनों में लगाई जा रही है। इस वजह से इन दिनों में संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे तो मुजफ्फरनगर की जनता किसी सलाह व गाइडलाइन को नहीं मानती, इसलिए ये सब बातें यहाँ बताना बेमानी होगा, लेकिन फिर भी जनता से अपील है कि आने वाले दिनों में अनावश्यक घर से बाहर न निकलें तथा त्योहारों को अपने घरों में रहकर ही मनाएं, क्योंकि यदि स्वस्थ रहेंगे तो त्योहार मनाने के अनेक मौके मिलेंगे। वैसे बुधवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1492 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें कोरोना ने गांव से लेकर शहर तक 26 नए लोगों को अपना शिकार बनाया है। इन 26 लोगों में मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के ब्रह्मपुरी से एक, मीनाक्षी चौक से एक, आदर्श कॉलोनी से एक, द्वारकापुरी से एक, नॉर्थ सिविल लाइन से एक, रेलवे रोड से एक, जिला जेल से एक, लद्दावाला से 3, कंबल वाली गली से एक तथा गंगारामपुरा से एक व्यक्ति शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जानसठ से 4, पुरकाजी से 1, मोरना से 3, अलमासपुर से 1 तथा शाहपुर से 3 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा बुधवार को 34 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 149 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। मंगलवार की दोपहर मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के गांव जोला में स्थित एक पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से आए बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि बदमाशों द्वारा की गई पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन बदमाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर बुढ़ाना कस्बे के गांव जोला में स्थित पीहू पेट्रोल पंप पर एक बाइक सवार 2 बदमाश लूट के इरादे से पहुंचे तथा अपनी CD डीलक्स मोटरसाइकिल में तेल भरवाने लगे। तेल भरवाने के बाद जब पंप के सेल्समैन अमित ने बदमाशों से पैसे मांगे तो बदमाश पैसे देने के बजाय अमित से नकदी छीनने का प्रयास करने लगे। अमित द्वारा विरोध करने व शोर मचाने पर बदमाशों ने अमित की कमर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया तथा बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने अपनी बाइक का नंबर छिपाने के उद्देश्य से नंबर प्लेट पर मिट्टी लगाई हुई थी। इस विषय में जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। ये सेलमैन तेल डाल रहा था जी। तेल डालने के बाद में 100 रुपये का तेल लिया उन्होंने। 100 रुपये का तेल लेने के बाद में फिर उसको कहा अंदर चलो। अंदर चलने के बाद में उसको गोली मार दी। अच्छा, कितने बदमाश थे? 2 बदमाश थे। मुंह बांध रखा था, डर के रखा था। अच्छा, लूट भी की गई है सीसीटीवी? लूट का तो बाद में पता लगा, अभी तो सेलमैन वो मेरा अंदर है। लगभग क्या कुछ और भी विवाद हुआ था? विवाद तो कोई नहीं है। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल अमित को बुढ़ाना CHC पर पहुंचाया,
लेकिन चिकित्सकों ने अमित की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। लूट के प्रयास की सूचना पर बुढ़ाना पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा सीसीटीवी फुटेज देखकर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। इस विषय में जानकारी देते हुए डायल 112 पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने बताया। पड़ती है झोला के पास। झोला, क्या नाम है इसका? इसका नाम है अमित सनोप राजपाल। ये राजपुर गढ़ी का रहने वाला है। क्या प्रथम दृश्य देखने में आया? तो हम वहाँ गए तो जिसकी गोली लगी हुई थी वो थोड़ा उसने बताया कि जी 100 रुपये का तेल डलवाया था और 100 रुपये के पैसे देने के पीछे विवाद हुआ है। बोले कि अंदर चल, बाकी विवाद होने पे उसकी गोली मार दी। मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया बाइक का, और वो किधर गए क्या गए ये नहीं बता पाया। कहाँ लेके आए आप? हम CSC बुढ़ाना लेके आए घायल को। यहाँ से रेफर? यहाँ से मेरठ के लिए रेफर कर दिया डॉक्टर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव सहावली के बाहरी किनारे पर खड़े एक तेल के टैंकर में अचानक से भीषण आग लग गई। तेल के टैंकर में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई तथा घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर में A to Z कॉलोनी के निकट सहावली गांव के क्षेत्र में स्थित एक नमकीन फैक्ट्री के बाहर एक तेल का टैंकर खड़ा था। सुबह के समय 9 बजे के लगभग अचानक तेल टैंकर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया तथा तेल टैंकर में लगी आग को देखकर आसपास के क्षेत्र में भगदड़ मच गई। इस विषय में जानकारी देते हुए कुछ क्षेत्रवासियों ने बताया। जी सर, आपका नाम? ये मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। शर्मा जी, किस तरह की यहाँ पर? ये एक आबादी एरिया है, ये गलत फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे। लोगों के जैसे संज्ञान में था, लेकिन काम इसमें अंदर होता रहता था, जिस कारण ये होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे गलत है, ये ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए। किस तरह का खतरा यहाँ है? खतरा जैसा आपके सामने टैंकर में आग लगी है, कोई विस्फोट हो जाए, कोई फॉल्ट हो जाए, कोई चीज़ है, और इसके कारण चोरी चकारी का भी खतरा बड़ा रहता है। इस चीज़ ये शिकायत भी की पहले भी शिकायत की मोहल्ले वालों ने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक्शन नहीं हुआ उस पर कोई चीज़। कौन लोग हैं जो इसके मालिक हैं? अब कह नहीं सकते, मालिक के लिए तो पार्टनर कहीं होते हैं, कोई आ रहा नहीं आ रहा, बाकी लेबर रहती है, बनिए है, बाकी लेबर रहती है ज़्यादातर। हाँ अम्मा बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाला देवी। 2 साल का बच्चा है, पोता है छोटा, और वो एकदम बेहोश हुआ। जब वो बेहोश हो गया मैं तो घबरा गई। जब मैं खुद ही घबरा रही और तो छोटे लड़के को धमकी दी। छोटे लड़के को कह के गए वो। मैंने उससे नु पूछा, बेटा क्या बात हुई, मुझे बात बता। सीधा कहने लगे नु है। मैंने कहा मैं पूछ रही, तुम गोली क्यों लगवा दोगे भाई, मुझे बात तो बताओ। अरे तुम पड़ोसी किस नाम के, तुम अपनी फैक्ट्री चलाओ। आपको यहाँ परेशानी क्या है? परेशानी है फैक्ट्री न रहे मोहल्ले बस्ती में। आसपास के लोगों द्वारा अग्निकांड की सूचना दमकल विभाग को देने पर दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाने का प्रयास प्रारंभ किया। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने बामुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टैंकर आग में जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था। क्षेत्रवासियों के अनुसार टैंकर में लाया गया तेल नमकीन फैक्ट्री में भट्टी जलाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है तथा इस तेल के कारण क्षेत्र में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि दमकल विभाग घटना की छानबीन में जुटा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री रमाशंकर तिवारी ने बताया। ये फायर स्टेशन पर 10:20 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सावली में नमकीन फैक्ट्री में आग लगी है। घटनास्थल पर हमारी 2 गाड़ी FSSO ऋषभ पवार के नेतृत्व में भेजी गई। मैं स्वयं घटनास्थल पर आया तो यहाँ पर घटनास्थल पर हम लोग उपस्थित हुए तो देखे कि नमकीन फैक्ट्री ना होकर नमकीन का गोदाम है और काले तेल का गोदाम है। टैंकर से काला तेल स्टोर में रखा जा रहा था। उसी समय लापरवाही से, चूँकि ड्रमों में भर रहे थे, किसी भी तरह से धूम्रपान या जो भी असावधानी हुई हो उसके चलते काले तेल में आग लगी जो टैंकर में लगा हुआ है। हम 4 गाड़ियां लगाकर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। लगभग कंट्रोल भी हो गई है। चूँकि तेल है और टैंक फट गया है, वो धीरे धीरे गिर रहा है, उसके अनुसार फोम डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई कैजुअल्टी नहीं है। अगल बगल रिहायशी क्षेत्र है। यह एक तरह से अवैध ढंग से ही स्टोर बनाया गया था। किसी को हम अग्निशमन विभाग को तो संज्ञान में भी नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का गोदाम है। मालिक पवन कुमार हैं। SJ इंकोटेक करके फैक्ट्री का नाम है। फैक्ट्री क्या गोदाम का नाम है। किस तरह की इस पर कार्रवाई की जाएगी? इस पर इनको नोटिस दी जाएगी कि रिहायशी क्षेत्र में इस तरह का स्टोर नहीं करना चाहिए। इसको तत्काल यहाँ से खाली करें, क्योंकि जनहित को देखते हुए यहाँ पर भंडारण करना उचित नहीं है।
बुधवार को गाजियाबाद के वसुंधरा से मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला भरतिया कॉलोनी स्थित अपनी ससुराल पहुंची एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर बच्चे नहीं होने के कारण उसे घर से निकालने का आरोप लगाया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर निवासी अमरीश वर्मा का विवाह गाजियाबाद निवासी तमन्ना के साथ सन 2014 में हुआ था। शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी जॉब के कारण गाजियाबाद के वसुंधरा में रह रहे थे। महिला के अनुसार शादी के बाद काफी समय तक भी बच्चा नहीं होने के कारण पिछले 1.5 वर्ष से अमरीश के परिजनों द्वारा अमरीश पर तमन्ना को तलाक देकर दूसरी शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद विगत 10 मार्च को अमरीश तमन्ना को गाजियाबाद में छोड़कर अपने घर मुजफ्फरनगर आ गया तथा तमन्ना से कोई संपर्क नहीं किया। काफी समय तक परेशान होने के बाद बुधवार को तमन्ना मुजफ्फरनगर के भरतिया कॉलोनी स्थित अपने ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने तमन्ना को घर में नहीं घुसने दिया, जिस कारण महिला अपनी ससुराल के बाहर ही सड़क पर बैठ गई। बाद में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर पुलिस महिला को अपने साथ ले आई तथा महिला से पूरे मामले की जानकारी ली। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला तमन्ना ने बताया। आपका? तमन्ना अमरीश वर्मा। तमन्ना जी कहाँ के रहने वाले हो, क्या मामला हुआ? मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मुजफ्फरनगर मेरी ससुराल है। 2014 में मेरी शादी हुई थी। मैं और मेरे पति शादी के बाद से ही, क्योंकि हम दोनों जॉब पे थे, वसुंधरा में रहते हैं। हस्बैंड मेरे नोएडा जॉब करते हैं। ठीक है, मैंने 1.5 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी। अब से पहले मैं गाजियाबाद के नामी स्कूल्स में जॉब करती थी, जयपुरिया जैसे में। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि मेरे सर 6.5 साल शादी को हो गए, मेरे बच्चा नहीं हुआ है। उसमें भी मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल नहीं आती हैं, तो वो अपना ट्रीटमेंट लगातार करा रहे थे। 1.5 साल से मेरे ससुराल पक्ष का यही बना हुआ है कि कुछ भी करके सबूत इकट्ठे करो, कैसे भी करो, इसको तुम छोड़ दो। और सर ये तलाक लेना मेरे ससुराल वालों की नब्ज में है, क्योंकि मेरी नंद भी 2 बार छुट के घर पे आ चुकी है, उनका 2 बार तलाक हो चुका है। तो आप धरने पे कहाँ बैठी थी आज? मैं धरने पे नहीं, मैं अपने ससुराल में आई थी, क्योंकि सर 4 महीने से 10 मार्च से मेरे पति छोड़ के मुझे भागे हुए हैं, सारा सामान वामान लेके। जब 10 मार्च से मेरे पति की मैंने आज तक आवाज़ भी नहीं सुनी अपने पति की, देखना तो बहुत दूर की बात है। ससुराल पक्ष को पता नहीं सर, मैं 10 मार्च से लगातार ससुराल पक्ष को फ़ोन कर रही हूँ, सबको फ़ोन कर रही हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। इन्होंने आते साथ मेरी कंप्लेन कर दी थी। 10 मार्च को मेरे पति आए हैं, 12 मार्च को मेरी उन्होंने कंप्लेन कर दी। SI के पास मेरे पास फ़ोन आया, मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी। उसने कहा कि ये तो ग्राउंड लेवल बना रहे हैं, बच्चा ना होने की वजह से मैं इसे रद्द कर रहा हूँ। फिर लॉकडाउन हो गया। आप क्या चाहते हो? सर मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। बाप मेरे सिर पे नहीं है, 36 साल मेरी उम्र हो गई, बच्चा अगर मेरे नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है सर, मुझे ये बता दो। आपका बच्चा ना होने की वजह से घर से निकाला है? बिल्कुल सर, मुझे मेरे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने साथ बिठा के शराब पिलाई, सिगरेट पिलाई, उसकी वीडियो बना के सारे बाजार में वायरल कर रहे हैं कि हमारी बहू तो ऐसे करती है। पंखे पे दुपट्टा लटका के मैं बेड पे लेटी हूँ और वीडियो बना के दिखा रहे हैं सबको कि ये तो वीडियो बना के हमें फंसाती है। सर आप एक बात बताओ, अगर किसी की पत्नी कोई फांसी लगा रही है तो पति उसे बचाएगा या उसकी वीडियो बनाएगा? और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में कुतुबपुर नहर पर पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने भोपा थाने के कुख्यात बदमाश बंटी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस व एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को मीरापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र के संबलहेड़ा नहर पुल पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी ने एक लाल स्प्लेंडर पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए बदमाशों का पीछा किया गया तथा इस दौरान हुई गोलाबारी में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश सातिर किस्म का अपराधी है तथा इस पर कई संगीन मामलों में आधा दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ जानसठ श्री शकील अहमद ने बताया। संभलेड़ा पुल पे मीरापुर पुलिस द्वारा जो है पुलिस चेकिंग की जा रही थी। इसमें जो है 2 बाइक सवार जो है आए, सामने से आ रहे थे, उनको रुकने का इशारा किया गया और वो पुलिस को लेकर भागने लगे। पीछा किया गया तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा फरार हो गया। पता किया गया इसका आपराधिक रिकॉर्ड, तो इस पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं। चोरी, हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराध किया है इसमें, और इसको फिर इलाज के बाद इसके बाद जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर मुकदमे कितने हैं इस पर? इस पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं इस पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर के सपा कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारी श्री शमशेर मलिक के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा हर सप्ताह के शनिवार व रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को इस बार स्थगित कर किसी अन्य दिन करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस बार शनिवार को ईद उल अजहा का त्योहार पड़ रहा है तथा 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन शनिवार व रविवार को लॉकडाउन होने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग भी सोमवार 3 अगस्त को त्योहार मनाने हेतु सड़कों पर निकलेंगे, जिस कारण रक्षाबंधन के साथ साथ ईद उल अजहा के कारण सोमवार को जनपद के बाजारों व सड़कों पर भारी भीड़ होगी तथा संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री शमशेर मलिक ने बताया। आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा है उसमें हमारी मांग है कि इस सप्ताह का लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 अगस्त की 1 तारीख की जो है शनिवार की बकरीद है और 3 अगस्त दिन सोमवार की जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो इसी के बीच में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन है, जिस कारण लोग घरों में कैद रहेंगे। सोमवार के दिन मुस्लिम समाज के लोग ईद मनाने के उद्देश्य से बाहर निकलेंगे और जो हमारा हिंदू समाज है जो रक्षाबंधन को मनाता है वो मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लगाएगा, जिस कारण सड़क पर और बाज़ार में लोगों की भारी भीड़ जुटेगी। तो हमारी मांग है कि उस भीड़ से शहर को बचाने के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शनिवार व रविवार को इस बार लॉकडाउन ना करके इसे आगे बढ़ाया जाए, किसी अन्य दिन में किया जाए और मिठाई वालों की दुकान खुलवा दी जाए और इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुधवार को भी जनपद में 26 नए लोग बने कोरोना का शिकार। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 149 पर। मंगलवार को बुढ़ाना के गांव जोला में बदमाशों द्वारा पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने।
बुधवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में A2Z कॉलोनी के निकट एक तेल के टैंकर में भयंकर आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। बुधवार को गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर के भटिया कॉलोनी पहुंची एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर लगाया बच्चा न होने के कारण घर से बाहर निकालने का आरोप। बुधवार को मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बुधवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर लगाई शनिवार व रविवार का लॉकडाउन स्थगित करने की गुहार। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।